नमस्कार, मैं आपके साथ रंजना रावत और न्यूज 18 समाज से जुड़े हर छोटे बड़े पहलुओं की अभियान के तौर पर लेता है। बात बाढ़ की विपदा की हो या स्वच्छता और सफाई अभियान की, न्यूज 18 अपना सामाजिक दायित्व निभाते हुए बनता है आपके और सरकार के बीच की कड़ी। बाढ़ में आपके साथ कार्यक्रम में हमारे फ्लड रिपोर्टर आपदा की घड़ी में आपके हमसफर बने, तो अब आपके पसंदीदा चैनल ने स्वच्छता से जुड़ी बड़ी मुहिम की शुरुआत की। साफ सफाई जरूरी है भाई। 2 अक्टूबर गांधी जी के जयंती के दिन से शुरू हुई हमारी ये मुहिम महापर्व छठ तक चलने वाली है। हमारे क्लीन रिपोर्टर आपके बीच पहुंचकर आपके इलाके में साफ सफाई की स्थिति पर लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं और हमारी कोशिश स्वच्छता को लेकर जागरूकता फैलाने की है। ऐसे में आप भी हमारे इस महाअभियान का हिस्सा बनिए, क्योंकि साफ सफाई जरूरी है भाई। स्वच्छता पर हमारी खास मुहिम साफ सफाई जरूरी है भाई। इस कड़ी में आज सबसे पहले बात करेंगे छपरा शहर की। हमारे क्लीन रिपोर्टर संतोष कुमार ने साफ सफाई की पड़ताल की और जानने की कोशिश की कि शहर कितना स्वच्छ है। हालांकि नगर निगम के कर्मचारी सफाई की जिम्मेदारी निभाते नजर आए, लेकिन शहर के कई इलाकों में फैली गंदगी से लोग परेशान नजर आए। ये रिपोर्ट देखिए। छपरा शहर सारण जिले का मुख्यालय है। यहाँ पर क्या है स्वच्छता का हाल, इसकी पड़ताल न्यूज 18 ने की। हमारी मुहिम साफ सफाई जरूरी है भाई, इसका कितना असर छपरा के लोगों पर पड़ रहा है? क्या स्थानीय लोग गंदगी हटाने को लेकर सचमुच जागरूक हैं? इसे जानने की कोशिश की हमारे क्लीन रिपोर्टर संतोष ने। चाहें कि हम अभी खड़े हैं जेल के पास और ये इलाका जो है आम दिनों में काफ़ी गंदा माना जाता है। नगर निगम के कर्मचारी यहाँ भी पूरी सफाई व्यवस्था कर रहे हैं और सुबह से ही लगे हुए हमारे साथ यहाँ एक कर्मचारी मौजूद है। हम लोग सुबह 6 बजे से काम में लगे रहते हैं। सफाई यहाँ से टाउन भर करते हैं, जहाँ जहाँ हम लोग के ड्यूटी मिला है। सुबह आते आते माने कूड़ा कचरा रहता है, हम लोग आते हैं सब उठा के ले जाते हैं। छपरा नगर निगम के कुछ इलाके गंदगी के मामले में ब्लैक स्पॉट माने गए हैं। यहाँ की गलियों में कूड़े कचरे आपको यूं ही देखने को मिल जाएंगे, लेकिन लोगों की शिकायत है कि दिखावे के लिए तो साफ सफाई की जाती है, लेकिन निगम की गाड़ी ही कचरे को डंप करके चली जाती है। इतना ना बारिश के दिन में इतना ना पानी लगता है कि समझिए कि आना जाना एकदम नर्क हो जाता है। अभी तो वो तो हो रहा है, अभी हो रहा है, फिर आएगा। इन्हीं लोग का विभाग का लड़का है, ठेला से आता है, यहाँ कचरा फेंक के चल जाता है। लोग यहाँ के बाहर बिक देला संग सही ना बिकला लोग बिक देला ना। लोग इतना मेहनत करते नहीं, सफाई करते नहीं, इतना करते चले कि लोग ना माने। लोग से क्या अपील करें? अब जहाँ तहाँ बिक दी लोग गंदा हो जाए, जहाँ तहाँ ना बिके चाहिए ना, जगह वही जगह बिके के चाहिए। ऐसे रोड के किनारे से जितना मिट्टी बा कूड़ा कचरा बा सारा उठा करके, जब लोग का आवा चले में परेशानी ना हो करके, ऐसे हमने का पूरी तरह से सफाई के व्यवस्था रखे निशन। पूरा इलाका में चल जी जी, हर वार्ड में, हर मेन रोड पर, चारों तरफ। वैसे सफाई कर्मचारी आम लोगों से गंदगी दूर करने की अपील कर रहे हैं। घर से निकाले कचरे को डस्टबिन में ही डालने की अपील कर रहे हैं, लेकिन पब्लिक है कि सुधरने का नाम नहीं ले रही। जरूरी ये भी है कि प्रशासन और निगम पर भरोसा करने से ज्यादा लोगों को खुद भी जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि शहर स्वच्छ रहेगा तो आप भी सेहतमंद रहेंगे। इसलिए न्यूज 18 आपसे अपील कर रहा है कि हमारी मुहिम से जुड़िए, क्योंकि साफ सफाई जरूरी है भाई। न्यूज 18 के लिए छपरा से संतोष कुमार की रिपोर्ट। स्वच्छता पर न्यूज 18 की खास मुहिम में अब बात माता सीता की धरती की। जी, सीतामढ़ी शहर में साफ सफाई का क्या हाल है, इसे जानने की कोशिश की हमारे क्लीन रिपोर्टर राकेश रंजन ने। हमने शहर इलाकों में फैली गंदगी की पड़ताल की तो निगम के दावों की पोल खुलती नजर आई। माता सीता की धरती है सीतामढ़ी। यहाँ दूर दराज से लोग मां के दर्शन करने पहुंचते हैं, लेकिन इस शहर में साफ सफाई का क्या हाल है, इन तस्वीरों के जरिए समझिए। हमारे क्लीन रिपोर्टर राकेश रंजन पहुंचे सदर अस्पताल सफाई का हाल जानने, तो मेन गेट पर गंदगी के ढेर से ही सामना हुआ।
मैं इस वक्त मौजूद हूं सीतामढ़ी सदर अस्पताल के मुख्य गेट पर और आप एक तस्वीर देख सकते हैं कि सीतामढ़ी सदर अस्पताल के मुख्य दरवाजे की स्थिति क्या है। आसपास दर्जनों जो निजी नर्सिंग होम है उसका मेडिकल जो वेस्ट होता है वो यहाँ पर जमा है। मेडिकल वेस्ट के जमा होने से कई तरह के खतरा उत्पन्न हो सकता है और स्थानीय लोगों ने भी इस बात को लेकर अक्सर आवाज उठाने का काम किया है कि जो यहाँ पर गंदगी का अंबार लगा रहता है उसको यहाँ से हटाया जाना चाहिए। लेकिन लाख प्रयास के बाद भी जो सफाई व्यवस्था है यहाँ पर बेहतर नहीं कही जा सकती। अस्पताल के आसपास रहने वाले लोग गंदगी की परेशानी से दो चार होते रहते हैं। शिकायतों के बावजूद नगर प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं देता। ऐसे में लाचारगी के सिवा कोई चारा नहीं। 10 से 15 मिनट आपको जो सफाई नजर आएगा, गाड़ी आती है 10 मिनट तक साफ सुथरा नजर आएगा, फिर 10 से 15 मिनट के बाद यहाँ पे कचरा लगना शुरू हो जाता है और बाद में अगल बगल वाला को जो कचरा फेंकता है उसको मना कीजिएगा तो वो मार करने के लिए तैयार होता है। शहर में फैली गंदगी और बदबू को साफ करने की जिम्मेदारी नगर निगम की है। निगम के कर्मचारी अपनी ड्यूटी कैसे निभा रहे हैं ये बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारी पड़ताल में साफ सफाई के दावे खोखले ही साबित हुए। न्यूज़ 18 आप तमाम लोगों से अपील करता है कि सफाई को लेकर जागरूक बने, तभी आप स्वस्थ रह पाएंगे, क्योंकि साफ सफाई जरूरी है भाई। तो आप भी जरूर जुड़िए हमारे इस खास मुहिम से। न्यूज़ 18 के लिए सीतामढ़ी से राकेश रंजन की रिपोर्ट। स्वच्छता पर न्यूज़ 18 के सबसे बड़े अभियान साफ सफाई जरूरी है भाई, इसकी पड़ताल हमारे क्लीन रिपोर्टर हर रोज आपके शहरों में जाकर सफाई की पड़ताल करते हैं। इसी कड़ी में अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं लखीसराय जिले में स्वच्छता का हाल। देखिए पड़ताल करती हमारी ये रिपोर्ट। आपके शहर में साफ सफाई का क्या हाल है, इसे लेकर न्यूज़ 18 ने बड़ी पहल की है। हमने स्वच्छता को लेकर बड़ा अभियान चला रखा है। साफ सफाई जरूरी है भाई। हमारी इस मुहिम में प्रशासन के साथ ही निगम और परिषद के दावों की पड़ताल भी होती है। इसी कड़ी में हमारे क्लीन रिपोर्टर आज लखीसराय शहर में सफाई का हाल बता रहे हैं। शहर के पचना रोड, स्टेशन रोड सहित कुछ मोहल्लों की पड़ताल में हर तरफ गंदगी ही नजर आई। न्यूज़ 18 की मुहिम साफ सफाई के कड़ी में आज हम पहुंचे हैं शहर स्थित विद्यापीठ चौक पे। आपको दिखाना चाहेंगे कि यह शहर का एंट्री पॉइंट है और यहाँ पे कचरा डंपिंग यार्ड बनाया गया है, जिससे हर आने जाने वाले व्यक्तियों को काफ़ी परेशानी होती है। कहीं कुछ ने मेन रोड पर हल्का फल्का झाड़ू देता है, गांव में मोहल्ला में, मेरा मोहल्ला जो है मोहल्ला में डंपिंग यार्ड बना दिया है। देख रहे हैं, यहाँ देखिए बगल में रईस इलाका है, दुर्गा माता का मंदिर बगल में है। थाना चौक के पास जाइए, थाना चौक के पास कार्यानंद नगर में सभी जगह डंपिंग यार्ड बना दिया है। कार्यपालक पदाधिकारी जहां रहते हैं वहां पूरा बदबू देता है। वैसे शहर के पचना रोड पर स्वच्छता की जब हमने पड़ताल की तो यहाँ खुद नगर सभापति सफाई कर्मियों से सफाई कराते नजर आए। उन्होंने शहर में बेहतर सफाई का दावा भी किया। पहले तो न्यूज़ 18 को बधाई देना चाहते हैं कि सफाई की व्यवस्था पर ये एक अभियान चला रहे हैं। इस अभियान के तहत आपके द्वारा देखा जा सकता है कि यहाँ 4 तरह का वर्क चल रही है। एक सुबह में, एक शाम में जो सफाई कार्यक्रम होती है उसके लिए 2 टीम बनी हुई है। भले ही सफाई का दावा किया जा रहा हो, 3-3 शिफ्ट में सफाई की बात की जाती हो, लेकिन शहर में क्या हाल है साफ सफाई का, जरा यहाँ के निवासियों से ही सुन लीजिए। यह इलाका जो है पॉश इलाका है और यहाँ पे आप पीछे देख सकते हैं गंदगी का अंबार लगा हुआ है। नगर प्रशासन का कोई ध्यान ही नहीं है सफाई पर। काफ़ी गंदगी है, बहुत गंदगी, पूरे शहर में गंदगी फैला हुआ है। नगर परिषद सफाई कर्मी नहीं आते। नगर परिषद सफाई कर्मी लगभग 15-20 दिनों से नहीं आ रहे हैं। सफाई कर्मी महीनों दिन का 6-6 महीना भी नहीं आते हैं। नली भी वैसे ही गंदा रहता है। तो काफ़ी गंदगी से परेशानी। हाँ, ऐसे भी कोरोना काल में चल ही रहा है और इस गंदगी के कारण और परेशानी ही हो रहा है लोगों को। न्यूज़ 18 की पड़ताल में हमने पाया कि शहर में कई जगहों पर कूड़े कचरे का ढेर लगा है। शहर के पॉश इलाकों में भी कचरे का डंपिंग यार्ड बना दिया गया है। ऐसे में न्यूज़ 18 की इस मुहिम से आप भी जुड़िए, स्वच्छता को लेकर जागरूक बनिए और अपने शहर को सुंदर बनाइए, क्योंकि
साफ सफाई जरूरी है भाई। लखीसराय से न्यूज 18 के लिए राकेश कुमार की रिपोर्ट। और स्वच्छता पर न्यूज 18 की मुहिम में अब बारी है पटना से सटे दानापुर में स्वच्छता अभियान की पड़ताल की। हमारे क्लीन रिपोर्टर अमरजीत शर्मा ने शहरी इलाके का जायजा लिया तो तस्वीरें चौंकाने वाली देखने को मिली। एंट्री गेट पर ही कूड़े कचरे का अंबार नजर आया। पटना जिले का दानापुर अनुमंडल राजधानी से बेहद सटा हुआ इलाका, लेकिन स्वागत गेट पर पहुंचते ही आपका स्वागत कूड़े कचरे और गंदगी से ही होगा। हमारे क्लीन रिपोर्टर अमरजीत शर्मा जब वहां पहुंचे तो गंदगी और सड़ांध से खड़े रह पाना भी मुश्किल लग रहा था। हम सबसे पहले दिखाते हैं वहां पर जहां पर दानापुर की एंट्री होती है। आप साफ तरीके से देख सकते हैं ये छावनी परिषद में एंट्री और दानापुर में एंट्री। वेलकम टू दानापुर। और ये वेलकम टू दानापुर के साथ ही आपका स्वागत हो जाता है इन कूड़े कचरे और गौ माता के इस कूड़े कचरे में चरते हुए भी दिखाई पड़ जाता है। ये तस्वीर भी आप देख लीजिए। कूड़े के ढेर पर जानवर आए दिन यूं ही सड़क किनारे आपको दिख जाएंगे। गंदगी के ढेर से जहां लोगों का जीना मुहाल हो रहा है तो वहीं कई बार एक्सीडेंट की संभावना भी बनी रहती है। भागता है। हाँ। आने जाने में परेशानी होती है। हाँ, बहुत परेशानी होती है। इनका करना पड़ता है। बदबू कर रहा है यहाँ पे। मेन रोड है, बगल में कूड़ा गिर जाता है यहाँ पे और इसी चलते देखिए दुर्घटना भी हो सकता है। इसमें गाय वाय जो है कूड़ा के चलते आती है और इससे दुर्घटना का मतलब संभावना ज़्यादा बना रहता है। बहुत गंदगी मारता है, अगल बगल का माहौल बहुत गंदा हो जाएगा। इसके हिसाब से नगर पालिका वाला के ध्यान देना चाहिए कि जहाँ बस्ती के बाहर कहीं गंदगी हटाने की सुविधा करे, अथवा यहाँ की बीमारी ज़्यादा जनसंख्या में आ सकती है। नगर परिषद और छावनी परिषद दानापुर की लापरवाही का आलम यह है कि जो कचरा डंपिंग यार्ड में फेंकना चाहिए वो हाथी खाना मोड़ के पास नहर के समीप ही फेंक दिया जाता है। ये हाल तब है जब नगर परिषद दानापुर की अध्यक्ष अनु कुमारी का आवास भी यहाँ से महज 100 मीटर की दूरी पर है। शहर को स्वच्छ रखने की जिम्मेदारी यदि नगर परिषद और छावनी के पास है तो लोगों को भी इसे लेकर जागरूक होने की जरूरत है। ऐसे में आप भी हमारी मुहिम से जुड़िए और अपने शहर को सुंदर बनाइए, क्योंकि साफ सफाई जरूरी है भाई। न्यूज 18 के लिए दानापुर से अमरजीत शर्मा की रिपोर्ट। और अब बारी है बगहा शहर की। हमारे क्लीन रिपोर्टर ने बगहा में इस सफाई की पड़ताल की और जानने की कोशिश की कि आखिर सफाई की स्थिति यहां कैसी है। देखिए संवाददाता मुन्ना राज की रिपोर्ट। चंपारण की धरती, गांधी के सत्याग्रह की भूमि, पश्चिमी चंपारण का जिला मुख्यालय बगहा शहर। इस ऐतिहासिक शहर में साफ सफाई की स्थिति कैसी है, स्वच्छता के इंतजाम कैसे हैं, इसकी पड़ताल हमारे क्लीन रिपोर्टर मुन्ना राज ने की। न्यूज 18 के अभियान साफ सफाई जरूरी है भाई, इस कड़ी में हमने शहर के प्रमुख सिनेमा चौक पर सफाई का जायजा लिया। ये बगहा का सिनेमा चौक है और नगर परिषद की टीम यहाँ एक टीम यहाँ भी काम कर रही है। तो और नगर परिषद की गाड़ी भी है जो जगह जगह से कचरा डंपिंग कर सुरक्षित स्थानों पर पहुँचती है। तो हम एक लोग हैं, लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि कैसे देखते हैं नगर परिषद की सफाई व्यवस्था। बहुत बढ़िया पहले से व्यवस्था है और हम आप तो मान लीजिए डोर टू डोर भी कूड़ेदान उठाने वाले जा रहे हैं। हमारे भी मोहल्ला में वार्ड नंबर 27 में भी जाते हैं। पहले से तो बहुत ज़्यादा साफ सफाई है। पहले सुबह भी होता था, सुबह शाम दोनों टाइम होता है। हमेशा कूड़ा कचरा रोज उठता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। बस यहाँ पे लोग इधर उधर कचरा डाल देते हैं, वही ज़्यादा गंदगी थोड़ा दिखने लगता है। बगहा के 35 वार्ड में साफ सफाई की जिम्मेदारी नगर परिषद की है। ऐसे में सफाई के बेहतर इंतजाम की तस्वीरें जरूर दिखाई दी। नगर परिषद के कार्यपालक अधिकारी ने भी दावा किया कि सफाई की मॉनिटरिंग के लिए 12 सुपरवाइजर की टीम तैनात की गई है, जो शहर को स्वच्छ रखने में योगदान देते हैं। नगर परिषद बगहा क्षेत्रांतर्गत हमने पूरे शहर को करीब 10 जोन में बांटा है और प्रत्येक जोन के लिए एक सफाई सुपरवाइज़र हम लोगों ने चिन्हित किया है और ये सफाई सुपरवाइज़र
का सारा जो संपर्क नंबर है हमने पूरे शहर में इसको डिस्ट्रीब्यूट करवाया है। शहर में सफाई की स्थिति दावे के अनुरूप दिखी तो इसकी वजहें भी हैं, क्योंकि बगहा नगर परिषद होल्डिंग टैक्स वसूली से अधिक राशि सफाई पर खर्च करने का दावा करती है। वैसे न्यूज 18 की पड़ताल में कुछ जगहों पर गंदगी भी दिखी। ऐसे में जरूरत है कि स्वच्छता को लेकर लोग जागरूक बने, कचरे को डंपिंग वाली जगह पर ही फेंकें। इधर उधर फेंकने से आपका मोहल्ला गंदा होगा। तभी हमारी मुहिम आपसे अपील कर रही है कि साफ सफाई जरूरी है भाई। न्यूज 18 के लिए बगहा से मुन्ना राज की रिपोर्ट। साफ सफाई पर न्यूज 18 की हमारी मुहिम का असर होता दिख रहा है। हमारे क्लीन रिपोर्टर लगातार शहरों की साफ सफाई की पड़ताल कर रहे हैं। ऐसे में सुपौल शहर में स्वच्छता का क्या हाल है, इसकी पड़ताल हमारे संवाददाता अमित झा ने की, जो शहर पहले स्वच्छता के मामले में। हमारे क्लीन रिपोर्टर अमित कुमार झा पहुंचे महात्मा गांधी मुख्य द्वार पर, जो शहर के पौष इलाके में बना है। यहाँ कई वीआईपी और अधिकारी रहते हैं, लेकिन हाल क्या है आप खुद इस पड़ताल में देख लीजिए। बिहार सरकार के आंकड़ों में सुपौल साफ सफाई में नंबर 1 रहा है। लगातार इसके लिए मुहिम भी चलाई जा रही थी, लेकिन अब बीच के कालखंड में सुपौल अब गंदगी का भंडार होते जा रहा है। अभी हम खड़े हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वार के पास, जहां से महज कुछ ही दूरी पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का एक स्टेचू मूर्ति बना हुआ है और उसके ठीक पीछे गंदगी का अंबार है। ये वो इलाका है जो कोर्ट कैंपस कहलाता है और जजेजों की यहाँ पर आवास है और बिल्डिंग डिपार्टमेंट का कार्यालय है। लेकिन स्थिति यह है कि यहाँ पर रोजाना गंदगी का भंडार लगता है और नगर परिषद इसको लेकर कोई भी कार्रवाई नहीं करती है। महात्मा गांधी का स्मारक जो है अंदर हो गया, उसके बाद पहले तो यहाँ था और इतना गंदगी यहाँ रहता है कि मत पूछिए। आने जाने में सारा प्रॉब्लम होता है। यहाँ कोर्ट है, जज का कॉलोनी है, सारा चीज़ है, यहाँ भवन विभाग का बिल्डिंग है। उसके बाद भी यहाँ गंदगी रहता है। आदमी सारे लोग को इतना परेशानी होता है कि मत पूछिए उसमें। शहर के दूसरे इलाके की पड़ताल हमने की और पहुंच गए शहर के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक की मुख्य शाखा के पास, जहां रोजाना सैकड़ों लोग आते जाते रहते हैं। लेकिन बैंक के ठीक सामने देखिए गंदगी का कितना अंबार लगा हुआ है। लेकिन आपको हम दिखाना चाहेंगे कि देखिए स्टेट बैंक का मुख्य द्वार है और उसके सामने कचरे का कितना बड़ा भंडार है। अगर नगर परिषद साफ सफाई में इतनी सजग होती तो ये कचरे का भंडार इस जगह पे नहीं होता। जो समीपवर्ती वार्ड है, शहर से सटा हुआ जो वार्ड है, वहाँ गंदगियों का अंबार है। कई ऐसा वार्ड है जहाँ की अभी तक साफ सफाई नहीं की गई है। कुछ कर्मी लोग इसी बीच में स्ट्राइक पर थे, हड़ताल टूटी है, पुनः वो साफ सफाई में संलिप्त होंगे। कुछ ऐसा ही हाल सुपौल सदर अस्पताल का भी है, जहां परिसर में मेडिकल कचरे यूं ही फेंके हुए दिखाई पड़ रहे हैं। मुख्य द्वार पर ही आपका स्वागत गंदगी और बदबू से होगा। तो 1 से 3 के बीच में सबको उठा ली जाती है, इसलिए ये टाइमिंग का ही मेन फेर है, जिसमें पता चलता है कि हाँ जी यहाँ कचरा है। फिर यदि वही शाम में 4 बजे जाइएगा तो कचरा वहाँ नहीं मिलेगा। सफाई की टाइमिंग को लेकर ये तर्क नहीं, कुतर्क ही माना जाएगा। नगर परिषद के अधिकारी चाहे जो तर्क दे लें, लेकिन शहर में फैली गंदगी की तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि गंदगी दूर करने की कोशिश क्यों नाकाम साबित हो रही है। ऐसे में न्यूज 18 आपसे अपील कर रहा है कि आप भी स्वच्छता की इस मुहिम में हमारे साथ जुड़ें और शहर को साफ और सुंदर बनाएं। न्यूज 18 के लिए सुपौल से अमित कुमार झा की रिपोर्ट। न्यूज 18 की मुहिम में अब देखते हैं सासाराम में साफ सफाई की स्थिति कैसी है। इस ऐतिहासिक शहर में स्वच्छता की स्थिति कैसी है, इसकी पड़ताल हमारे क्लीन रिपोर्टर अजीत कुमार ने की। तो सासाराम में साफ सफाई की पड़ताल पर ये रिपोर्ट देखिए। सासाराम जो काफी प्राचीन शहर है, ऐतिहासिक धरोहर से जुड़ा है। शेरशाह सूरी का ऐतिहासिक मकबरा है यहाँ। इसे गलियों का शहर भी कहा जाता है। घनी बस्ती और पुरानी गलियां इसकी पहचान है। लेकिन साफ सफाई और स्वच्छता को लेकर यहाँ जितना काम होना चाहिए था हुआ नहीं। शहर को साफ सुथरा रखने की जिम्मेदारी नगर परिषद की है, लेकिन कई इलाकों में आपको गंदगी का अंबार दिखेगा। हालांकि रेलवे स्टेशन, मुख्य चौक चौराहों को छोड़ दें तो शहर के बाकी मोहल्लों में गंदगी एक बड़ी समस्या है। सरकार ढिंढोरा पीट रही है कि हम साफ सफाई करवा रहे हैं, लेकिन नगर में साफ सफाई के नाम पर खानापूर्ति किया जा रहा है, लेकिन साफ सफाई नहीं की जा रही है। तो वो देख रही है तो वो अपने से लोग कर रहे हैं, जितने लोग हैं अपने से कर रहे हैं। साफ सफाई
दशहरा के नाम पर। सरकार का कोई इसमें रोल नहीं। नगर परिषद के सफाई कर्मचारियों की तैनाती की गई है, लेकिन स्थानीय लोगों का आरोप है कि नगर परिषद सफाई पर ध्यान नहीं देता। सफाई कराने का दावा लोग खुद कर रहे हैं। वैसे सफाई कर्मचारी शेरशाह के मकबरे के इलाके में ड्यूटी बेहतर निभा रहे हैं। दूर दराज से यहां आने वाले लोगों को बेहतर सफाई दिख सकती है। वैसे नगर परिषद के सिटी मैनेजर दावा कर रहे हैं कि शहर में सफाई की स्थिति पहले से बेहतर है। साथ ही शहर के जल जमाव की व्यवस्था में सुधार हेतु नगर विकास प्रमंडल, जो पूर्व में बुडको नाम से था, के द्वारा। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहे आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।